हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आशा खमा गणी सबने। तो मेरे आज के इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। पता है मैं आज स्वागत है तो ऐसे बोले, पता नहीं लाखों लोग मेरे ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे होंगे, पर आज नहीं, कभी ना कभी तो करेंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आज हम बात करते हैं मेरी इस लाइफ़ की। पता है लाइफ शादी के बाद एकदम चेंज हो गई। बहुत से लोग मानते हैं कि बहू आती है ना घर में तो सब कुछ चेंज हो जाता है, पर ऐसा चेंज कुछ नहीं होता। अगर आप उसको है ना अपना फैमिली मेम्बर मानो तो, या उसको आप है ना अपने साथ इन्वॉल्व करो तो किसी चीज़ में। हाँ, ये अलग बात है अगर आप सब एक साथ बैठ के बात करो और वो बेचारी एक साइड बैठी हुई है अकेली, तो फिर समझ में नहीं आता वो आई क्यों घर में। उसको खुद को भी समझ में नहीं आता और आप लोगों को भी समझ में नहीं आता। तो हम बहू को बहू नहीं मान के, एक देवर अपनी भाभी को अपने साथ मतलब आप है ना अपने घर में उसको किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हो। आप जो बात कर रहे हो आप उस बात में उसको इन्वॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप लोग तो उसको इन्वॉल्व तब करते हो अपनी बातों में जब उसकी बुराई करनी होती है, ठीक है ना। आप जब मजाक कर रहे होते हो, मस्ती कर रहे होते हो, तो उसका कोई रोल नहीं होता सिवाय चाय बना के देने के अलावा या आप लोगों की खातिरदारी करने के अलावा। हाँ, लेकिन जब आपको कुछ मिर्च मसाला और लाइफ में थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए ना, तो आप उसकी बुराई करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो भी किसी के घर से आई हुई होती है, ठीक है ना। वो अपना समझ के आती है, और जब उसको अपना सब कुछ छोड़ने के बाद में एक दूसरे घर में जहाँ वो जाती है वहाँ पे कोई भी उसको अपना नहीं दिखता, तो उसका एक सेटल होने में उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उसको टाइम दीजिए, उसको सेटल होने दीजिए। वुड टच। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे इन-लॉज़ बहुत समझदार थे, मतलब समझदार हैं, तो मुझे इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम घूंघट के पीछे तो बहुत सारी प्रॉब्लम रहती ही है, क्योंकि जहाँ पे घूंघट और संस्कार और रिवाजों की बात आ जाती है तो लोग बाग उसी से आपको कंपेयर करते हैं। ये नहीं सोचते हैं आपका मन कैसा है, आप कैसे हो, आप पर्सन, मतलब कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता आप इंसान कैसे हो। आपने घूंघट निकाला, आपने उनका कहा माना आप सही, बाकी गलत। तो थोड़ा सिचुएशन क्रिटिकल या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, पर ठीक है, जो इस सिचुएशन को संभाल लेते हैं आगे बढ़ जाते हैं, बाकी तो लोगों के घर बिखर जाते हैं। तो सिचुएशन संभालनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और लाइफ में कुछ करते रहना चाहिए। पता है जैसे हम खाली बैठते हैं ना, हम तो हमारा दिमाग है ना, मतलब शादी के बाद तो आप सोच ही सकते हो कि आपका दिमाग बहुत गलत गलत जगह पे मतलब बिखर जाता है एक तरीके से। आप कुछ नहीं करोगे ना, तो आपको कोई दो इंसान बात भी करेंगे ना, तो आपको यूँ ही लगेगा कि वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, भले वो कोई नॉर्मल बात करते हो। तो इसलिए ना आप अपने आप को बिज़ी रखो। कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी करो। मैंने बहुत कुछ किया, पता है आपको। मैं कभी फ्री नहीं बैठी। मैंने कुछ नहीं हुआ तो कभी कविता लिख ली, कभी मन की बात लिख ली, कभी कुछ यूट्यूब पे कुछ ऐसा सर्च कर लिया कि ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम सर्च कर लिया, घर बैठे काम कैसे करें ये सर्च कर लिया, सब कुछ कर लिया। पता है आपको। हाँ, ये अलग बात है, चला कुछ नहीं, पर हाँ खाली नहीं बैठी। और ब्लॉगिंग का आइडिया भी मुझे इसीलिए आया क्योंकि आई फील कि ऐसा लगता है ना कि आप किसी से, मुझे तो यही फील होता है जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ, जब मैं कैमरे में अपने आप को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरे सामने कोई बैठा है। मैं अपने फ़ोन को नहीं समझती कि मेरे सामने फ़ोन है, मुझे लगता है कोई पर्सन बैठा हुआ है, मुझसे अपने मन की बात कर रही हूँ। तो ये बात अकेले ही करूँगी जब तक आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। और जो ये सीक्रेट व्लॉगर है ये तब तक सीक्रेट ही रहेगी जब तक मैं अपनी व्लॉगिंग से कुछ अचीव नहीं कर लेती। मतलब अब कुछ बनना है यार, कुछ करके दिखाना है, इसीलिए मैंने फिर यूट्यूब पे काम करना शुरू किया। अब मुझे नहीं पता ये चलेगा नहीं चलेगा, ये तो टाइम ही बताएगा कि मैं कैसा क्या कर रही हूँ। लेकिन हाँ, आप लोगों का सपोर्ट ज़रूर चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और कम से कम जितने भी लोगों ये घूंघट वूंघट निकालते हो ना, वो तो कर ही लेना, क्योंकि आज नहीं तो कल, क्योंकि कितने ही लोगों के पता मन में होता है कि हम भी ये कर ले, हम भी ये कर ले, पर पता मीन्स कि उनके दिमाग में एक चीज़ आ जाती है, यार हम है ना ऐसे आड़े टेढ़े मुंह बना के गाने गा के, जैसे होता है ना लोग करते हैं, अच्छा करते हैं, मैं कोई उनका बुराई नहीं कर रही हूँ, वो गलत करें, पर बहुत से लोग होते हैं ना हिचकिचाते हैं
जब आप कोई कॉमेडी यूट्यूब पे कॉमेडी कर रहा है, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी रियल लाइफ ऐसी नहीं है। बहुत अच्छे से डिसेंट से वो लोग भी रहते हैं, लेकिन हाँ, वो उनका काम है, वो लोग बहुत अच्छे से करते हैं। पर लोगों को थोड़ा हेजिटेशन होता है ना कि हमारे जानने वाले, और जो हम घूंघट वाली औरतें हैं ना, इनका तो बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग कैसे गाना नहीं गा सकते फेस पे कि हम ऐसे गाना गा लें, डांस कर ले, ये वो, तो पता नहीं भैया, समाज में रहना मुश्किल कर देंगे लोग कि भाई फलाने की बीननी तो ऐसे करती फिर रही थी। तो ऐसा नहीं चाहते हैं, तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए ना। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो नहीं करते ऐसा कुछ भी, वो ब्लॉगिंग करते, कुकिंग करते, ज्ञान ज्ञान की बातें बताते हैं। हम अपनी रियल लाइफ में उसको है ना करे नहीं करे, लेकिन हम यूट्यूब पे बहुत सारा ज्ञान बता सकते हैं लोगों को, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर हाँ, हम समझते हैं उस चीज़ को, अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसीलिए हम लोगों को बता पाते हैं। और ये बैकग्राउंड म्यूज़िक मेरी वॉशिंग मशीन का है, जो बीच बीच में चल रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, बट ठीक है, थोड़ी देर में बेचारी बंद हो जाएगी। उसका भी काम है, वो भी कर रही है, जैसे मैं अपना काम कर रही हूँ, वो भी अपना काम कर रही है। तो प्लीज़ है ना, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़िंदगी में जो एक कुछ नहीं करने का दुख है ना मेरी लाइफ में, वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि मैं शुरू से, जब मैं स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, हम ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो सबको लगता था यार इसकी तो नौकरी पक्की है, इसकी तो सरकारी नौकरी लगेगी लगेगी। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कुछ सिचुएशन, कुछ हेल्थ इशू रहे थे, उस वजह से पढ़ाई हो नहीं पाई मुझसे। और बिना पढ़े तो आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में कितना स्ट्रगल है। जो बेचारे इतना पढ़ते हैं उनकी नहीं लग पाती, तो हम तो बिना पढ़े क्या ही उखाड़ लेंगे। तो इसलिए अब उधर मैंने क्या, हाथ पैर मारना भी छोड़ दिया कि पढ़ाई होती नहीं है तो फॉर्म भर के फालतू में क्या मतलब निकलेगा। अपना भी टाइम वेस्ट करना, गाड़ी का पेट्रोल वेस्ट करना, वहाँ सेंटर पर जाना, एग्ज़ाम देना, इससे अच्छा है कुछ और ट्राई करो। तो मैंने ब्लॉगिंग ट्राई की। तो प्लीज़ आप लोगों से यही है कि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी मैंने ये चैनल शुरू किया है, अभी मेरे कुछ ही वीडियो हैं, 2 या 3 वीडियो मैंने बनाया, शायद 3rd वीडियो है ये। तो अभी मुझे इतना अच्छे से एक्सप्लेन करना नहीं आता, अभी ना इतने अच्छे से वीडियोस बनाने आते हैं। पर हाँ, ये ज़रूर, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, संस्कारी वीडियोज़ जिसे कहते हैं, वो देखने को मिलेंगे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको जानने को भी मिलेगी कि अगर कोई इंसान परेशान होता है ना लाइफ में, वो परेशान होकर गलत डिसीजन ले लेता है, तो वो दुनिया में अकेला नहीं है जो परेशान हो रहा है, उससे भी ख़राब स्थिति लोगों की होती है, उससे भी बहुत प्रॉब्लम्स का लोग सामना करते हैं, कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं वो तो बहुत गलत कदम उठाते हैं, पर उनको भी नहीं उठाना चाहिए। तो हम बहुत सारे आगे की ब्लॉग्स में बहुत सारी बातें करेंगे, समझने की, जानने की, लाइफ को, और घूंघट के पीछे की लाइफ को, कि घूंघट के पीछे की लाइफ कैसी होती है। और ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई बाउंडेशन, अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। जैसे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, पर पता नहीं क्यों कर रही हूँ, ये मुझे भी नहीं पता, चलो पता चलेगा। ठीक है, नहीं है, मैं मतलब कुछ वीडियोस बनाऊंगी, अगर रेस्पॉन्स आता है तो अच्छा, अदरवाइज़ अपन ये भी बंद कर देंगे और कुछ नया ट्राई करेंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वेलकम, बाय। वेलकम नहीं, बाय, टाइम लगेगा सीखने में।